हैं। तो शब्दों की प्रवृत्ति अविद्या वृत्ति से 5 निमित्तों से होती है। कहाँ से बोल रहा हूँ? वेदस्तुति पर जो श्रीधरी टीका है वहाँ से बोल रहा हूँ, और तैत्रीय उपनिषद शंकर भाष्य पर जो सुरेश्वराचार्य का वार्तिक है वहाँ से बोल रहा हूँ। तो श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। किसका? तैत्रीय वेदस्तुति। हाँ, वो पढ़े थे ना प्रज्ञानानंद जी, बहुत बड़े कथावाचक, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य, और इनके गुरु जी भी यहाँ बंगाल वाले, दोनों श्रोता थे, पाठक पढ़ने वाले। अब वेदस्तुति श्रीधरी टीका सहित यहाँ कर चुके। वहाँ पर जब रहते थे तो हमने संकेत किया ये जो ब्रह्म तत्व है, अब जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि कहेंगे तो जाति को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति हो गई, ब्राह्मणत्व को लेकर, क्षत्रियत्व को लेकर। और नील पीत श्वेत इत्यादि कहेंगे तो रूप को लेकर, गुण को लेकर। मम तब कहेंगे तो मेरा तेरा संबंध को लेकर। गाय इत्यादि कहेंगे तो रूढ़ार्थ, रूढ़ी को लेकर शब्द की प्रवृत्ति हो गई। चलना फिरना, पाठक याचक कहेंगे तो क्रिया को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति हो गई। लेकिन आत्म तत्व क्या है? एक है। तो जातिवादक एक होता है, जातिवादक छः हैं, उसमें एकत्व भी जातिवादक है वैशेषिकों के यहाँ। एक कोई तत्व है तो जाति की गति नहीं होगी, अनेक में अनुगत चाहिए ना। ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण अनेक हैं तब जाति की प्रसिद्धि हो गई। ब्राह्मणत्व घट अनेक हैं तो ब्राह्मणत्व को लेकर एकत्व की प्रस्थापना हो गई, अनेक गत। अच्छा, क्षत्रियत्व घटत्व, अब चंद्रत्व कह देंगे तब एक ब्रह्मांड में एक चंद्रमा है, उसको लेकर कह देंगे तो चंद्रत्व फिर क्या होगा? जाति परक नहीं। आकाशत्व कह देंगे तो वहाँ पर जाति शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। आकाश एक है, औपाधिक धरातल पर घटाकाश मठाकाश लेकर भले ही कह दें, लेकिन आकाश स्वरूप से एक है तो आकाशत्व कह देंगे तो वहाँ धर्म आदि ग्रहण करो, जाति का ग्रहण नहीं होगा। शब्द का प्रयोग तो जाति की तरह होगा लेकिन अर्थ जाति परक नहीं होगा, क्योंकि एक जो होता है वो जाति बाधक होता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती एकम रूपम बहुधा यह करोति सदैव सौम्यदमग्र आसीद एकम एव अद्वितीयम। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म तो एक है, या आत्मा तो स्वरूपता एक है, अतः जाति परक शब्दों की प्रवृत्ति उसमें नहीं हो सकती। निर्गुणम निष्क्रियम, निष्क्रिय है, अतः याचक पाठक आदि के समान क्रियापरक शब्दों की उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। और निर्गुण है, इसीलिए नील पीत श्वेत इत्यादि गुणों की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती। और संबंध विहीन है, असंगो नहीं सज्जते असंगो ही अयम पुरुषः, तो ममता इत्यादि संबंध सूचक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। संज्ञा संज्ञ भाव से विनिर्मुक्त है, इसलिए रूढ़ार्थ भी नहीं हो सकता। अब निर्दिष्ट साधन शब्द ही होता है। क्या किसी भी वस्तु का प्रतिपादन करने में निर्दिष्ट माने सबसे समीप साधन हमारे पास शब्द है, क्योंकि भूतों में आकाश सबसे प्रत्यक है, प्रथम है ना। और आकाश का गुण जो होगा, गुणों में सबसे उत्कृष्ट होगा शब्द। अब शब्द के द्वारा गंध और गंधयुक्त पदार्थ का निरूपण हो जाता है। रस और रसयुक्त पदार्थ में भी शब्द की गति हो जाती है, रूप और रूपयुक्त पदार्थ में भी शब्द की गति हो जाती है। ऐसे ही प्रकार से स्पर्श और स्पर्शयुक्त पदार्थ में भी शब्द की गति हो जाती है, और शब्दयुक्त पदार्थ में भी शब्द की गति। और शब्दातीत कह दिया तो शब्द से अतीत में भी शब्द की गति हो जाती है। सबसे सूक्ष्म साधन वस्तु के अधिगम के लिए हमारे पास शब्द है, इसलिए शब्द को ब्रह्म का, शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म के बाद शब्द ब्रह्म का ही महत्व है। पर ब्रह्म के समासित शब्द ब्रह्म का विवर्त यह जगत है, या वेदांती कहेंगे। नहीं, ये वैयाकरण वाले ही ये कह दें कि शब्द ब्रह्म का विवर्त है, लेकिन उसमें इतना जोड़ना पड़ेगा, पर ब्रह्म के समासित शब्द ब्रह्म का विवर्त यह जगत है। इसीलिए सारा जगत क्या है? ज्ञान और शब्द दोनों का संवेद स्वरूप है। अब अविद्यावृत्ति से तो वेदांत वेद्य जो ब्रह्म तत्व है उसमें शब्दों की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। अविद्यावृत्ति माने साक्षात। तो फिर क्या करेंगे? अतद व्यावृत्ति के द्वारा, अतद व्यावृत्ति अतद निरसन के द्वारा जो वेदांत के शब्द हैं उनकी प्रवृत्ति होगी, या वाक्य की, तत्वमसि की। इसी प्रकार से जो विधि मुख से प्राप्त शब्द हैं, सत्यम ब्रह्म, यहाँ सत्य विधि मुख से है, ज्ञानम ब्रह्म विधि मुख से, अनंतम कह दिया तो निषेध मुख से। इसी प्रकार से जब कह दिया आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, तो आनंद शब्द विधि मुख से प्राप्त है। और अनंतम कह दिया, अशब्दम कह दिया, स्पर्शम कह दिया तो निषेध मुख से। अब बड़ी विचित्र बात है, विधि मुख से जो शब्द आत्मा के लिए या ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होते हैं
वो निषेध गर्भित विधिमुख से माने जाते, उनका अर्थ होता है। इसीलिए गुरुगम्य विद्या है। और निषेध मुख से जो आत्म तत्व का प्रतिपादक शब्द होता है, अशब्दम स्पर्शम इत्यादि, वो क्या होता है? विधि गर्भित निषेध मुख से। और ये निषेध गर्भित विधि मुख से तब जाकर वेदांत के शब्द जो हैं अपना अर्थ व्यक्त करते हैं। विधि गर्भित निषेध मुख, निषेध गर्भित विधि मुख का उदाहरण क्या लेंगे? हाँ, विधि गर्भित निषेध मुख से शत्रु के घर भोजन मत कर, अर्थात शत्रु के घर विषम भुंक्ष, विष खा ले, अर्थात माता विधि मुख से बोल रही है विष खा ले, बेटा को जीवित रखना देखना चाहती है, फिर विष खा ले, उसमें तात्पर्य नहीं हो सकता। शत्रु के घर भोजन मत कर, अपने ही घर भोजन कर, निषेध गर्भित विधि मुख से। और यहाँ पर विधि में है लेकिन विष खाने में तात्पर्य नहीं है, निवारक हो गया। शत्रु के घर भोजन मत कर, लेकिन शब्द की प्रवृत्ति हुई विधि मुख से। क्या विधि मुख से हुई ना? विषम भुंक्ष। एक बच्चा को निमंत्रण आया पड़ोसी के यहाँ से, पड़ोसी लॉकडाउन रखता था, माता को चिंता हुई कहीं विष ना दे दे, कह दिया विष खा। विष खा बेटा कैसे कहेगी? कह दिया। उसका अभिप्राय है विष खा के मरना है क्या? शत्रु के घर में भोजन मत कर। विधि मुख से प्रवृत्त जो दो शब्द हुए विषम भुंक्ष, उसका तात्पर्य विधि मुख से नहीं लगेगा, निषेध। अर्थात शत्रु के घर भोजन मत कर, फिर अपने ही घर भोजन कर, चाहे रूखा सूखा। तो निषेध गर्भित विधि मुख से विषम भुंक्ष का अर्थ लग गया। इसी प्रकार से नत्वम अमनुष्य, नत्वम अमनुष्य जब हम कहेंगे तब निषेध परक हुआ है, लेकिन विधि परक अर्थ हुआ। जैसे किसी पिता ने डांट दिया अपने पुत्र को, कोई चुलबुलापन का परिचय दे दिया बेटे ने, पिता ने झुंझला के कह दिया तो मनुष्य नहीं है। अब वो विक्षिप्त हो गया, पिता का लाडला प्यारा बेटा था। पिता के मित्र के पास गया, देखिए पिता ने मुझसे कह दिया तू मनुष्य नहीं है। तब वो पिता के मित्र ने समझ लिया, उन्होंने कहा नत्वम अमनुष्य, तू अमनुष्य नहीं है, मतलब निषेध किया ना, उसका पलट के अर्थ क्या हो जाएगा? तो मनुष्य ही है। नत्वम अमनुष्य, तू अमनुष्य नहीं है का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य का केवल प्रतिषेध थोड़े हो गया, मनुष्य के प्रतिषेध में ही वाक्य का तात्पर्य नहीं हुआ। जैसे बौद्धों के यहाँ अघट कहेंगे तो क्या होगा? अघट कहने पर क्या हो गया? घटातिरिक्त का तो प्रतिषेध हो गया, विधि मुख से कुछ नहीं मिला, इसलिए उनके यहाँ शून्यवाद की प्रसक्ति होती है। नत्वम अमनुष्य, तू अमनुष्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? पारिशेष्य न्याय से तू मनुष्य है। तो निषेध का पर्यवसान विधि में हो जाता है, विधि का पर्यवसान निषेध में हो जाता है। इसीलिए अब अनंतम कह देंगे तो निषेध मुख से हुआ। तो जो कुछ अंत युक्त है उसका प्रतिषेध करके ही काम चलेगा, तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। विशेषण जो होता है वो व्यावर्तक होता है, केवल व्यावर्तक अगर मान लेंगे तो लक्षण की प्रसक्ति नहीं होगी। क्या? अवकाश प्रदात्राकाशम, आकाशम आकाशा दोनों बनता है, दोनों बनता है। आकाश अवकाश प्रदात्रा, आकाश अवकाश को प्रदान करने वाला आकाश है, ये लक्षण है या केवल व्यावर्तक है? लक्षण है। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब ब्रह्म के साथ सबको अन्वित करेंगे एक एक करके। सत्यम ब्रह्म अपने आप में पूरा लक्षण है, ज्ञानम ब्रह्म अपने आप में पूरा लक्षण है, आनंदम ब्रह्म भी कह सकते हैं, आनंदो ब्रह्म भी कह सकते हैं, पूरा लक्षण है, अनंतम ब्रह्म। फिर सत्यम पृथक क्यों, ज्ञानम पृथक क्यों कहा? तो सत्य इसलिए कहा कि यह व्यावर्तक है, जगत जो परिदृश्यमान है चूँकि अनित्य है, उसका व्यावर्तन करने के लिए कह दिया सत्यम। लेकिन केवल विशेषण व्यावर्तक होता है। नील कमल जब कहेंगे तो नील रंग जो है विशेषण हुआ ना, अपने विशेष्य को, कमल को पीत इत्यादि कमल से सजाति से विभक्त करके दिखा देगा, विजाति को तो पनपने नहीं देगा। कमल कह दिया, कमल कह दिया तो कमल के अतिरिक्त का तो बाद अपने आप हो गया। लेकिन नील जब विशेषण लगा दिया तो उसने क्या किया? रक्त कमल इत्यादि को, सजाति को पनपने नहीं दिया। इसी प्रकार अगर हम कहेंगे कि केवल व्यावर्तक है अनित्य का, कौन? सत्य, सत्यम ब्रह्म, तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए यह लक्षण है, व्यावर्तक होता हुआ भी केवल विशेषण नहीं है, लक्षण है। ठीक है। ऐसे ज्ञानम जगत अचित है, उसका व्यावर्तन करने के लिए ज्ञानम कहा। केवल व्यावर्तन में ज्ञानम शब्द का उपयोग मानेंगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, इसलिए फिर लक्षण यहाँ यह। इसी प्रकार अनंतम कह दिया, जो कुछ अंत युक्त है उसका निषेध कर दिया, केवल निषेध करने पर हाथ कुछ नहीं लगा, बौद्धागम की प्राप्ति हुई।
तो इसका अर्थ क्या है, कोई तत्व है। इस प्रकार निषेध परक जो शब्द हैं वो विधि गर्भित निषेध मुख से आत्म तत्व के प्रतिपादक हैं, और विधि परक जो शब्द होते हैं सत्यम इत्यादि वो निषेध गर्भित विधि मुख से। अब भागवत त्याग लक्षणा की डाल गल गई। यहाँ पर स्वयं देवदत्ता जैसे है, तत्वमसी जैसे है, वहाँ पर क्या हुआ, विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से। भागवत त्याग का मतलब हुआ ना निषेध गर्भित विधि मुख से तत्वमसी, इन शब्दों की प्रवृत्ति हुई। इसीलिए अचित पदार्थ का व्यावर्तन भी मानेंगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए ब्रह्म को लक्षित करने वाला शब्द है, केवल व्यावर्तक ही नहीं। व्यावर्तक मानेंगे केवल तो बौद्ध दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञानम कहेंगे ना तो किसका विधि मुख से है। व्यावर्तक जो होता है निषेध गर्भित होगा या नहीं। व्यावर्तन विशेषण करेगा तो नील कमल में जो नील शब्द है वो विधि मुख से है या निषेध मुख से, विधि मुख से है ना, लेकिन निषेध कर दिया उसने। तो विशेषण भी जो होता है विधि मुख से प्रयुक्त होने पर भी निषेधक होगा या नहीं। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि ज्ञानम ब्रह्म, तो विशेष कौन हो गया, ब्रह्म। विशेषण विशेष या दोनों का युग्म रूप विशिष्ट होता है। विशिष्ट कहने पर विशेषण विशेष या दोनों का संबंध तीन का ग्रहण होगा, तब विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। तो ज्ञानम कह करके अचित पदार्थ व्यावर्तन हो गया और संकेत कर दिया गया उनसे विलक्षण। केवल व्यावर्तन ही नहीं हुआ, लक्षण क्यों हो गया, उनसे विलक्षण। केवल जैसे यहाँ भी तो देखते हैं नील उत्पल है, तो नील ने क्या किया, इतर कमल का बाध कर दिया। इतर विशेषण का बाध करने पर अपने विशेष का बाध तो नहीं किया ना। विशेष जो कमल है उसको रखा, इतर से व्यावृत्त, लेकिन विशेष का विधायक ही तो हो गया ना। विशेष का निषेधक नहीं हुआ ना विशेषण, विशेष का निषेधक नहीं हुआ विशेषण। तो यहाँ भी अगर विशेषण को केवल व्यावर्तक मान लेंगे तो विशेष का भी फिर आधायक ही नहीं हो पाएगा। ये हुआ ना, विशेषण को केवल व्यावर्तक मानेंगे तो विशेष का आधायक नहीं हो सकता है। अपने विशेष को इतर से विलक्षण सिद्ध करने में विशेषण का उपयोग होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञानम कहने पर अचित पदार्थ का व्यावर्तन हो गया, लेकिन वो ब्रह्म को छुएगा नहीं, माने ब्रह्म का प्रतिषेध नहीं करेगा। तो इसका मतलब ब्रह्म में जा करके विशेषण का पर्यवसान हो गया।